तो कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पैरा ओलंपिक आंदोलन की आवश्यकता और महत्व को बताया गया था और आज हम ओलंपिक प्रतीक, आदर्श, उद्देश्य और ओलंपियंस के मूल्य के बारे में आपको बताएंगे। और आज फिजिकल एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं। ओलंपिक प्रतीक, आदर्श, उद्देश्य और ओलंपियंस के मूल्य को लेकर सबसे पहले आता है ओलंपिक प्रतीक। प्यारे बच्चों, ओलंपिक प्रतीक क्या होता है? ओलंपिक प्रतीक एक सफ़ेद सिल्क के कपड़े पर बना होता है जिस पर 5 छल्ले बने होते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपस में जुड़े होते हैं, जिस पर प्रत्येक छल्ले का रंग अग्रलिखित महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले आता है नीला रंग, जिसमें नीला छल्ला जो यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा आता है काला छल्ला, इसका अर्थ होता है कि अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद लाल छल्ला जो अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। पीला छल्ला एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद हरा छल्ला जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारे रंग अपने अपने महाद्वीपों को और महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक मोटो क्या होता है? ओलंपिक प्रतीक के ठीक नीचे ओलंपिक आदर्श वाक्य छपा होता है, जिसमें 3 लैटिन शब्द शामिल हैं। सबसे पहले होता है सीटीएस, दूसरा होता है एलटीएस और चौथा होता है फार्टियस। सीटीएस का अर्थ होता है अधिक तेज और एटीएस का अर्थ होता है अधिक ऊंचा और फार्टियस का अर्थ होता है अधिक शक्तिशाली। तो प्यारे बच्चों, ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद आता है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज क्या होता है? खेलों में साइंटिस्ट हुए हैं बेरन डी कोबर्टीन। कोबर्टीन के सुझाव से सन 1913 में ओलंपिक ध्वज का निर्माण किया गया। जो ओलंपिक ध्वज सफ़ेद सिल्क का बना होता है, जिस पर 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये छल्ले विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन छल्लों का आपस में जुड़ा होना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद ओलंपिक ज्योति। ओलंपिक ज्योति क्या होती है? ओलंपिक ज्योति ज्ञान, जीवन व खुशी का प्रतीक होती है। इसके बाद ओलंपिक आदर्श। ओलंपिक खेल शुरू होने से पहले ही सभी को विशेष पेंसिल्वेनिया के प्रसिद्ध वचन याद आ जाते हैं। ओलंपिक में सबसे आवश्यक बात जीत प्राप्त करना नहीं, अपितु भाग लेना है। जिंदगी में सबसे बड़ी बात विजय नहीं बल्कि संघर्ष है। जैसा आप जानते हैं कि आवश्यक बात विजय की कामना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह दंड करना है। ओलंपिक पुरस्कार। ओलंपिक खेलों में प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को सोने का तमगा, दूसरे स्थान पर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को चांदी का तमगा तथा तीसरे स्थान पाने वाले खिलाड़ी को कांस्य का तमगा दिया जाता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है। इसके बाद ओलंपिक शपथ। ओलंपिक शपथ क्या होती है? प्रतिनिधि सभी एथलीटों की तरफ से शपथ लेता है और सभी एथलीट अपना दायां हाथ उठाकर प्रतिनिधि के बाद शपथ
को दोहराते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम इन ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में वफादारी, विनियमों का आदर करते हुए जो उन्हें नियंत्रित करते हैं, खेलों के गौरव के लिए, वे अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए एक सच्ची खेल भावना से इन खेलों में भागीदारी के इच्छुक भाग लेंगे और अपने दलों को सम्मान के लिए डोपिंग और मादक पदार्थों के बिना स्वयं को खेल कूद के प्रति समर्पित करेंगे। प्यारे बच्चों, ओलंपिक के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, खिलाड़ियों में देशभक्ति व भाईचारे की भावना का विकास होता है। नंबर 2, सभी देशों का शारीरिक शिक्षा तथा खेल प्रतियोगिताओं की ओर ध्यान दिलाना। तीसरा, युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, सामाजिक गुणों और स्वास्थ्य का विकास करना होता है। प्यारे बच्चों, खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना ताकि वे खुशहाल तथा स्वस्थ व सुयोग जीवन बिता सकें। जाति, धर्म के नाम से और नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न होना। छठा, विभिन्न देशों के बीच मजबूत एकता की भावना के साथ साथ निर्भरता एवं भारतता की भावना लाना। एक अच्छे एवं शांतिपूर्ण विश्व का निर्माण करना। तो प्यारे बच्चों, ये आपने देखा। और इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति क्या होती है? ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 23 जून 1894 ईस्वी को पियरे बेरन डी कौबर्टीन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई। इस संघ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इस संघ का मुख्य उद्देश्य आंदोलन का विस्तार तथा आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करना था। इसके बाद प्रशासनिक बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में विभिन्न देशों से सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति के मुख्य कार्य या भूमिका कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना। नंबर 2, खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना तथा उनकी सहायता करना। नंबर 3, डोपिंग के विरुद्ध संघर्ष करना। नंबर 4, खेलों के विकास को प्रोत्साहित करना। और नंबर 5, खेलों की सुरक्षा तथा एकता को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करना। ये 5 पॉइंट हैं इसके बच्चों। और इसके बाद फिर आप देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? तो प्यारे बच्चों, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना सन 1927 में हुई थी। इस समिति में एक प्रधान, 9 उपप्रधान व 6 सह सचिव और एक महासचिव और एक मानद कोषाध्यक्ष होता है। इसके बाद भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के उद्देश्य है। जो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं? नंबर 1, ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना तथा खेलों का विकास करना। नंबर 2, अगर कोई खेल संघ एसिस्ट व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना। नंबर 3, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाना। नंबर 4, ओलंपिक झंडे का प्रयोग करने एवं विशेष अधिकारी की रक्षा करना। नंबर 5, सरकारी संगठन होना तथा ओलंपिक से संबंधित सभी विषयों पर नियंत्रण रखना। ये 5 पॉइंट होते हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो उद्देश्य होते हैं। इसके बाद आता है भारतीय ओलंपिक संघ के कार्य। भारतीय ओलंपिक संघ के कौन कौन से कार्य होते हैं? नंबर 1,
ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना। नंबर 2, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के खेलों का आयोजन करना। और नंबर 3, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का नाम व सुझान व उन्हें समर्थन देना। नंबर 4, सभी संस्थाओं व भारत सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना। नंबर 5, राज्यों के विभिन्न खेलों पर नियंत्रण रखने वाली राज्य संस्थाओं, राज्य ओलंपिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में संबंध स्थापित करना। ये 5-6 पॉइंट होते हैं बच्चों। आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रकार आपका दूसरा यूनिट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।